औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लेकर, जो उत्तर प्रदेश में लगातार तेज़ी के साथ में मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के सदर और जनाब राजभर साहब के साथ में अलायंस के ज़रिए से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और इस अलायंस में लगभग अब ये नज़र आ रहा है नगर पंचायत इलेक्शन को लेकर यहाँ पर जिस तरह से ये भागीदारी मोर्चा जिस तरह से यहाँ पर मजबूत हुआ है, आने वाले दिनों में जो 2022 के विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर इस अलायंस के ज़रिए से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से भागीदारी मोर्चा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ पर मिलकर लगभग 117 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर ली है और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को 23 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से मजलिस ने यहाँ पर अपने उम्मीदवारों के ज़रिए से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी लगातार पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से यहाँ का माहौल बनाते हुए नज़र आ रहे थे। और इसी का जो अब रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है, इसी के बीच यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देते हुए यहाँ पर अपनी सीटों पर जीत हासिल कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए लगभग 23 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने परचम को लहरा दिया है और यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और कुछ सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने, जैसे आज़मगढ़ ज़िला हो, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को करारी टक्कर देते हुए वहाँ पर वार्ड नंबर 9 से समाजवादी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए वहाँ पर अपने जीत का परचम को लहराया है। उसी के साथ ही साथ बलिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने करारी शिकस्त दी है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे ही बिजनौर में भी भारतीय जनता पार्टी के को जो वहाँ के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उनको कराके की टक्कर देते हुए मजलिस ने वहाँ पर मोहम्मद सलीम साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था और उनकी जीत भी बिजनौर से पक्की हो गई है। और गाज़ीपुर में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को शिकस्त देकर वहां पर भी अपने उम्मीदवारों को कामयाब किया है, उसी के साथ ही साथ प्रयागराज में जिस तरह से मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने करारी शिकस्त देकर वहां पर 3 सीटें हासिल करते हुए अपने परचम को लहरा दिया है। जिस तरह से अब प्रयागराज, गाज़ी बाज़ार और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब बिजनौर, जौनपुर, प्रयागराज और गाज़ीपुर और मिर्ज़ापुर वहाँ पर जिस तरह से मजबूत हो रही है, आज़मगढ़ ज़िले में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मजबूत हो रही है, वो चाहे वो बरेली हो या मुरादाबाद हो या फिर बलिया हो या फिर खुशीनगर हो, मिर्ज़ापुर हो, बिजनौर हो, जौनपुर हो, गाज़ीपुर हो, वहाँ पर मजलिस ने बहुत अच्छे तरीके से अपने इलेक्शन कैंडिडेट को उतारा और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग का आगाज़ किया, आज उसी का ये नतीजा निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर मजलिस को 23 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है। तो ऐसे ही मजलिस काम करेगी और आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हराकर एक नई तारीख को रकम करेगी। तो आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप मजलिस के लिए दुआएं करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।